और एक बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर शनिवार देर शाम एक और रिपोर्ट जारी की है और सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच और उसके पति धवल बुच के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अमेरिका के हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच के खिलाफ एक नया हमला कर दिया है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सेबी की अध्यक्ष बुच और उसके पति के पास उस ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी जिसके जरिए अडानी ग्रुप ने अपनी कंपनी के शेयरों की कीमत में हेराफेरी की थी। दरअसल 18 महीने पहले अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि उनकी कंपनियों ने शेयर की कीमतों में हेराफेरी करने के लिए ब्लैक मनी के एक जटिल नेटवर्क का इस्तेमाल किया। अब एक बार फिर एक ब्लॉग पोस्ट में हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सब कुछ सामने आने के बावजूद सेबी ने अडानी की मॉरिशस और ऑफशोर शेल संस्थाओं के कथित जाल पर एक्शन लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई। हिंडनबर्ग का आरोप है कि रिपोर्ट आने के करीब 18 महीने गुजर जाने के बाद भी सेबी ने कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आरोप के मुताबिक मॉरिशस में अडानी ग्रुप के ब्लैक मनी नेटवर्क की पूरी जानकारी देने के बाद भी एक्शन नहीं लिया जा सका है। तो हिंडनबर्ग का यह खुलासा अब कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर बन सकती है और जिस तरह से अडानी ग्रुप को लेकर उसने दावा किया, देखना होगा इस दावे में कितनी सच्चाई है। इससे पहले भी कई खुलासे हिंडनबर्ग कर चुका है और उसको लेकर भी काफी ज्यादा खबरें बनी थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में विसल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा गया कि माधवीपुरी बुच और उसके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपीई प्लस फंड के साथ अपना अकाउंट खोला था। आईपीई प्लस फंड का एक छोटा ऑफशोर मॉरिशस फंड है जिसके बारे में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप के एक निदेशक ने इंडिया इंफोलाइन आईआईएफएल के जरिए स्थापित किया, जो भारत की एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है। विसल ब्लोअर दस्तावेज में 2015 का आईआईएफएल का भी एक दस्तावेज है जिसमें बताया गया कि माधवीपुरी बुच धवल बुच निवेश का सोर्स सैलरी घोषित किए थे और कपल की कुल संपत्ति $10 मिलियन दिखाई गई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने आरोपों में कहा कि अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के बीच माधवीपुरी बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होने के साथ साथ चेयरपर्सन थी। उनकी सिंगापुर के अगोरा पार्टनर्स नाम की कंसल्टिंग फर्म में 100% हिस्सेदारी थी। आरोप लगाया गया कि 1 मार्च 2022 को सेबी का चेयरपर्सन नियुक्त किए जाने से 2 हफ्ते बाद 16 मार्च 2022 को उन्होंने कंपनी में अपने शेयर्स अपने पति के नाम चुपके से ट्रांसफर कर दिए। तो यह पहली बार नहीं है जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप या फिर भारत से जुड़ा कोई दावा पेश किया हो। इसके पहले जनवरी 2023 में भी फर्म ने अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप के मुताबिक अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई थी इसके बाद। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन दावों का पूरी तरह से खंडन किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने तब अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अडानी समूह की कंपनियों को बाजार में ज्यादा आंका गया। आरोप लगाया गया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने अकाउंट्स में हेरफेर कर शेयरों की कीमतें बढ़ाई, जिसमें विनोद अडानी का नाम भी लिया गया कि उन्हीं की कंपनी ने ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल करके हेराफेरी की है। और अब इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप स्कैंडल और सेबी के चेयरपर्सन के बीच कनेक्शन होने के दावे कर दिए। दावा किया गया कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उसके पति धवल बुच की ऑफशोर बारमूडा और मॉरिशस फंड में हिस्सेदारी थी, जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी करते थे। तो जब 18 महीने पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर तमाम तरह के आरोप लगाए, तब सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई। मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिए थे और सेबी की जांच रिपोर्ट को एक एक्सपर्ट कमेटी में पेश करने के लिए कहा गया था। बाद में एक्सपर्ट कमेटी ने सेबी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि पहली नजर में नियमों या फिर कानूनों का उल्लंघन नहीं पाया गया। उसमें यह भी कहा गया कि बाजार को अस्थिर करने की कोशिश का कोई आधार नहीं मिला और साथ ही यह भी बताया गया कि अडानी ग्रुप ने उन सभी समूहों की जानकारी दी जिन्हें शेयर से लाभ पहुंचा।
तो अमेरिका के हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर शनिवार देर शाम एक और रिपोर्ट जारी कर दी है और सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच और उसके पति धवल बुच के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल अमेरिका के हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच के खिलाफ एक नया हमला कर दिया है। हिंडनबर्ग के आरोप लगाया है कि सेबी की अध्यक्ष बुच और उसके पति के पास उस ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी जिसके जरिए अडानी ग्रुप ने अपनी कंपनी के शुरू की कीमत में हेराफेरी की थी। दरअसल 18 महीने पहले अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि उनकी कंपनियों ने शेयर की कीमतों में हेराफेरी करने के लिए ब्लैक मनी के एक जटिल नेटवर्क का इस्तेमाल किया। अब एक बार फिर एक ब्लॉग पोस्ट में हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सब कुछ सामने आने के बावजूद सेबी ने अडानी के मॉरिशस और ऑफशोर शेल संस्थाओं के कथित जाल पर एक्शन लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई।